इस जनरेटर की उम्र है कम से कम 25 से 30 साल। इस दौरान इसमें किसी तरह की मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होती। हर 5 साल में सिर्फ एक बार रूटीन चेकअप होता है, और वो भी इतना आसान है कि गांव का कोई भी व्यक्ति थोड़ी ट्रेनिंग लेकर खुद कर सकता है। अगर आप हर साल 20,000 रुपये तक बिजली बिल में खर्च करते हैं, तो यह जनरेटर सिर्फ 3 साल में अपनी पूरी लागत वसूल कर लेता है। उसके बाद जो भी बिजली बनेगी वह पूरी तरह मुफ्त होगी, सालों साल तक। अब ये जनरेटर जा रहा है भारत के सबसे जरूरी इलाकों में। सरकार इस मैग्नेटिक जनरेटर को अब सीमावर्ती क्षेत्रों, जम्मू कश्मीर और अरुणाचल के गांवों, सरकारी स्कूलों, हेल्थ सेंटरों, रेलवे स्टेशनों, सेना की चौकियों और मोबाइल कंट्रोल यूनिट्स में लगाने जा रही है। जल्द ही इसे मेट्रो ट्रेनों और अंतर्राज्यीय ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी शामिल किया जाएगा। जहां बाकी देश चूक गए, वहां भारत ने बाजी मार ली। चीन के पास आज भी ऐसी कोई तकनीक नहीं है। अमेरिका ने कई बार कोशिश की, लेकिन असफल रहा। रूस ने इसे असंभव कहकर खारिज कर दिया था। लेकिन अब भारत न सिर्फ इसे सफलतापूर्वक बना चुका है, बल्कि इसे अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और साउथ अमेरिका जैसे क्षेत्रों में एक्सपोर्ट करने की भी योजना बना रहा है। अब भारत अपनी बिजली खुद बनाएगा और दुनिया को भी देगा। अब भारत की ऊर्जा नीति भारत खुद तय करेगा। अब न कोई हमें ब्लैकमेल कर पाएगा, न कोई हमें रोक पाएगा। हम अब आत्मनिर्भर हैं। अब हमारी फैक्ट्रियां 24 घंटे 7 दिन चलेंगी। खेतों में बिना रुके पंप चलेंगे। स्कूलों में बच्चों को उजाला मिलेगा। सेना को बॉर्डर पर अंधेरे से जूझना नहीं पड़ेगा, और वैज्ञानिकों को अमेरिका जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब हमारे पास अपना सिस्टम, अपनी तकनीक और अपनी ताकत है। यह सिर्फ एक मशीन नहीं, यह भविष्य का रास्ता है। केवल बिजली बनाने की तकनीक नहीं, यह एक युगांतकारी परिवर्तन है। यह वो दरवाजा है जो भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में सुपर पावर बनाएगा। तो दोस्तों, आपका इस क्रांति के बारे में क्या कहना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप इस बदलाव का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। और इस क्रांतिकारी बिजली का राज है भारत का अपना मैग्नेटिक जनरेटर। अब सवाल उठता है, ये जनरेटर आखिर काम कैसे करता है? इससे बिजली कैसे बनती है? इसे बनाने में कौन सी तकनीक लगी है? इसमें कौन कौन से उपकरण लगे हैं? इससे कितनी सस्ती बिजली मिलती है? क्या यह पूरे देश को रोशन कर सकता है? इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि भारत की यह ऐतिहासिक कामयाबी दुनिया के कोने कोने तक पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखें। अब बात करते हैं असली ताकत की, भारत के मैग्नेटिक जनरेटर की। यह कोई छोटा मोटा जुगाड़ नहीं है, यह एक टेक्नोलॉजिकल क्रांति है। ना तेल चाहिए, ना गैस, ना कोयला और ना ही सोलर पैनल। यह जनरेटर सिर्फ चुंबक की ताकत से चलता है, 24 घंटे, बिना थके, बिना रुके। इस जनरेटर के पीछे का सिद्धांत है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जब कोई चुंबक एक कंडक्टर कॉइल के पास से घूमता है, तो उससे इलेक्ट्रिक करंट बनता है। इसे ही इंडक्शन करंट कहते हैं। भारत ने इसी सिद्धांत को उन्नत तकनीक में बदला है। इसमें सामान्य मैग्नेट नहीं, बल्कि हाई ग्रेड रेयर अर्थ मैग्नेट्स लगाए गए हैं। ये सामान्य चुंबकों से 50 गुना ज्यादा ताकतवर होते हैं। इन चुंबकों की गति और दिशा इतनी सटीक होती है कि यह लगातार घूमते रहते हैं और कॉइल में निरंतर करंट बनता रहता है। कैसे चलता है ये जनरेटर? शुरुआत में एक छोटी सी बैटरी से इसे चालू किया जाता है। एक बार शुरू होने के बाद यह खुद ही चलता रहता है और बिजली बनाता है। सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम, इसीलिए इसे कहा जाता है फ्री एनर्जी जनरेटर। इसमें लगे हैं आधुनिक उपकरण, हाई पावर रेयर अर्थ मैग्नेट्स, मल्टी लेयर कॉपर कॉइल सिस्टम, अल्ट्रा लो फ्रिक्शन रोटर, प्रिसिशन एक्सेस सेटअप, स्मार्ट कंट्रोलर, चिप कैपेसिटर, बूस्ट यूनिट, एडवांस्ड हीट मैनेजमेंट सिस्टम। यह जनरेटर बिल्कुल साइलेंट होता है, न कोई शोर न कंपन। इसका ऑपरेशन इतना स्मूथ है कि आप इसके पास बैठें तो भी कोई आवाज नहीं सुनाई देती। कितनी ताकतवर है यह जनरेटर? एक छोटा मॉडल जो टेबल फैन जितना बड़ा है,
5 किलोवाट तक बिजली बना सकता है। मतलब पूरा घर चल सकता है। फ्रिज, टीवी, एसी, लाइट, पंखा, मोटर, सब कुछ। बड़े वर्जन से पूरा गांव और इंडस्ट्रियल वर्जन से पूरी फैक्ट्री तक चल सकती है। इसे स्केलेबल डिजाइन किया गया है, यानी इसे छोटे से बड़े हर साइज में बनाया जा सकता है। क्या यह बिजली सच में सस्ती है? बिल्कुल, क्योंकि इसमें कोई फ्यूल खर्च नहीं होता, कोई इंजन या घिसने वाले पार्ट्स नहीं, रख रखाव बेहद कम। एक बार लागत निकल जाने के बाद सालों तक फ्री बिजली सरकार इसे सोलर सिस्टम की तरह सब्सिडी देकर और भी सस्ता बना रही है। किसने बनाया है यह जनरेटर? भारत सरकार ने 5 संस्थाओं को इसकी जिम्मेदारी दी है। 1, DRDO की यूनिट 2, ISRO के वैज्ञानिक 3, टाटा पावर 4, रिलायंस GTH 5, मैग्ना इंडिया, एक भारतीय स्टार्टअप। अब भारत सिर्फ ऊर्जा पैदा नहीं कर रहा, वह भविष्य बना रहा है। यह जनरेटर न सिर्फ तकनीकी आत्मनिर्भरता की मिसाल है, बल्कि यह गांव से लेकर सीमाओं तक और घरों से लेकर फैक्ट्रियों तक भारत को उजाले की नई ताकत दे रहा है। दोस्तों, जो कारनामा भारत ने कर दिखाया है, वह अब तक दुनिया के किसी भी देश के लिए केवल एक कल्पना थी। अमेरिका ने कहा था यह संभव नहीं, चीन ने कहा यह बेमतलब है, और रूस ने इसे विज्ञान के विरुद्ध बताया। लेकिन भारत ने सबको गलत साबित कर दिया। भारत ने बना दिया है मैग्नेटिक जनरेटर, एक ऐसा जनरेटर जो न पेट्रोल पर चलता है, न डीजल पर, न कोयला चाहिए और न ही गैस। सौर पैनल की भी कोई जरूरत नहीं। यह चलता है सिर्फ और सिर्फ चुंबक की ताकत से, बिना धुआं, बिना शोर, बिना किसी रुकावट के। यह जनरेटर आकार में छोटा है, लेकिन इतनी शक्ति रखता है कि पूरी बिल्डिंग को रोशन कर सकता है। अब भारत के गांवों, सीमावर्ती इलाकों और सेना की पोस्टों को ऐसी बिजली मिलने जा रही है जो न सिर्फ फ्री होगी, बल्कि लगातार उपलब्ध भी रहेगी। अब भारत बनेगा आत्मनिर्भर बिजली में भी। अब देश को न विदेशी तेल की जरूरत है, न आयातित कोयले की। अब खेतों में पंप चलेंगे बिना बिजली कटौती के डर के, फैक्ट्रियां बिना रुके चलेंगी, रेलगाड़ियां बिना पावर फेल के दौड़ेंगी, और हमारी मिसाइलें भी खुद की ऊर्जा से तैयार होंगी। भारत के वैज्ञानिकों और रक्षा अनुसंधान संगठन DRDO ने कुछ प्राइवेट इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर इस क्रांतिकारी तकनीक को हकीकत बना दिया है। वर्षों की मेहनत के बाद एक ऐसा सिस्टम विकसित हुआ है जिसमें केवल चुंबकों की मदद से लगातार बिजली बनाई जा सकती है। न बैटरी, न सोलर, न किसी बाहरी ऊर्जा स्रोत की जरूरत। अब सरकार इस तकनीक को सीमावर्ती गांवों, दुर्गम इलाकों और सेना के उपयोग में लाने की तैयारी कर रही है। आज जो लोग बिजली के बिलों से परेशान थे, कल वही लोग बिजली बेचते नजर आएंगे। अब भारत जवाब देगा तकनीक से। अब जब कोई देश बिजली काटने की धमकी देगा, भारत कहेगा हमें तुम्हारी जरूरत नहीं। अमेरिका हैरान है, चीन बौखलाया हुआ है, रूस सोच में डूबा है, और पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा कि भारत ने यह कैसे कर दिया। अब भारत सिर्फ तकनीक नहीं बना रहा, इतिहास रच रहा है। अब हमारी असली ताकत होगी बिजली, जो सस्ती होगी, टिकाऊ होगी और पूरी तरह भारतीय होगी। कोई विदेशी कंपनी, कोई समझौता अब हमें ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा। अब भारत अपनी ऊर्जा नीति खुद लिखेगा और पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाएगा। भारत अब